हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल देवज्ञान। आप लोगों को जॉइंट स्टॉक कंपनी में एक चैप्टर करा रहे थे जिसका नाम था इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारा बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझाए थे और वहाँ पे बहुत सारे जनरल्स को डिस्कस किए थे। ठीक है, इसके बाद आज का जो वीडियो होगा यहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन करेंगे जिसमें क्या होगा, शेयर इशूड अदर देन कंसिडरेशन होगा। शेयर इशूड एंड कंसिडरेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो इस टॉपिक का जो नाम है इसमें हम लोग करेंगे इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहाँ पे कैश नहीं मिलेगा, कैश के अलावा जो कुछ भी होता है उस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि करके इसका जनरल एंट्रीज करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला जो काम है आप लोग क्वेश्चन को ले लो। क्वेश्चन यहाँ पे देखो आप लोगों के लिए बोर्ड पे दिया जा रहा है। ठीक है, देखो अल्फा लिमिटेड परचेस ऑफ मशीनरी फ्रॉम अमृत for 18 lakh payable by issue of fully paid equity shares of ₹100 each. Okay, pass the journal entries in the books of Alpha Limited if such issue is at par और दूसरा नंबर बोला है एट प्रीमियम। देखो दोनों तरीके से होगा, एक तो बोला है कंडीशन नंबर में आप पार पे भी इशू करके दिखाओ और दूसरा बोला है 20% प्रीमियम पे इशू करके दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला बात है हम लोगों को पता है परचेस कॉन्सिडरेशन। हम लोग देखेंगे इसको क्या था, 18 लाख का हम लोग मशीनरी खरीद रहे हैं अमृत से और अमृत को क्या दे दे रहे हैं, उसके बदले में उसको दे दे रहे हैं इक्विटी शेयर 100 रुपया करके। ठीक है, तो कितना इशू करेंगे हम लोग उसको समझ के करेंगे। सबसे पहला जो काम होगा ना, सबसे पहला जो काम होगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हम लोग कितना इशू करेंगे इसको हम लोग देखेंगे। समझ में आया? सबसे पहला काम जो है हम लोग इसको जनरल एंट्री करते हैं। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्री करने के लिए इन द बुक्स ऑफ, हम लोग किसका बना रहे हैं बुक, यहाँ पे अल्फा कंपनी लिमिटेड का। ठीक है, तो लिख देना यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ अल्फा कंपनी, in the books of अल्फा कंपनी। ओके, हम लोग क्या बनाएंगे, जनरल एंट्रीज बनाएंगे, जनरल एंट्रीज बनाएंगे। ओके, तो इस जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट आप लोगों को आता है। ये फॉर्मेट इस तरीके से होता है, डेबिट क्रेडिट रिजर्व वैल्यू ये डेट कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का ये फॉर्मेट रेडी हो गया। अब डेबिट क्रेडिट अमाउंट रुपीस LF, फिर से पर्टिकुलर्स और डेट। इस तरीके से आप लोगों का फॉर्मेट है। सबसे पहला जो जनरल एंट्री होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेस क्या कर रहे हैं हम लोग, मशीनरी किससे खरीद रहे हैं हम लोग, अमृत कंपनी से, अमृत से खरीद रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जनरल एंट्री हम लोग जब परचेस करते हैं मशीनरी का, हम लोग क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट जो हम लोग खरीदे हैं इसका जनरल एंट्री करना पड़ेगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, किससे खरीदे हम लोग, अमृत से खरीदे, किसका नाम है अमृत, अमृत अकाउंट कितना में खरीदे, 18 लाख। अब 18 लाख का मशीनरी तो हम लोग खरीद लिए हैं, लेकिन ये 18 लाख रुपया ना, इसका नरेशन लिख देना, बीइंग परचेस्ड मशीनरी फॉर ₹80 लाख फ्रॉम अमृत। ओके, तो ये पहला जनरल एंट्री बन गया आप लोगों का। इसके बाद बोला है अमृत को पैसा नहीं देंगे, अमृत को क्या नहीं पे करेंगे, कैश पे नहीं करेंगे। तो अमृत को क्या पे करेंगे, अमृत को बदले में पे करेंगे शेयर्स। कितना रुपया का शेयर पे कर रहे हैं उसको हम लोग, 100 रुपया करके इक्विटी शेयर। तो कितना नंबर ऑफ इशू करेंगे हम लोग, देखो शेयर इशू एट पार, पहला कंडीशन बोला आपको इशू करने के लिए पार पे, दूसरा बोला आपको प्रीमियम पे। तो जब प्रीमियम पे इशू करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब पार पे इशू करेंगे तो देखो कैसे होता है, देखना यहाँ पे। सबसे पहला यहाँ पे हम लोग किसमें कर रहे हैं इशू, इशूड एट पार। तो हम लोग का जो बोला है ना पहला कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग करेंगे, इशूड एट पार पे कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग इशू कर रहे हैं, किसको मिलेगा ये शेयर, अमृत को, क्योंकि अमृत से खरीदे हैं ना हम लोग, तो अमृत अकाउंट डेबिट, किसको मिल जाएगा ये शेयर, अमृत अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू में क्या लिखेंगे हम लोग, क्या दे रहे हैं, देखो वहाँ पे लिखा है ना, पेबल बाय द इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अमृत अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये देखो
यहाँ पे अब एक बात का याद रखना, कितना होगा अमाउंट यहाँ पे पूरा फुल होगा, 18 लाख लिख देना, ठीक है। 18 लाख हो गया, 18 लाख लिख दिए पूरा। तो इस तरीके से आप लोगों का ये हो गया। नरेशन लिख देना, बीइंग पेमेंट मेड टू अमृत बाय issuing इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ये देखो ये पार वाला था तो इतना इजीली हम लोग कर दिए इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक और चीज़ बोला है, दूसरा कंडीशन बोला है, उसको आपको प्रीमियम देना है। कितना रुपए का प्रीमियम देना है? देखो हम लोग का जो परचेस कॉन्सेंट्रेशन है वो 18 लाख है, लेकिन बदले में क्या दिए हम लोग, पार में किए थे तो 18 लाख का पूरा 18 लाख कर दिए। तो एक एक शेयर का दाम कितना रुपया होगा? देखो 18 लाख था ना, 18 लाख डिवाइडेड बाय 100 कर देना। तो नंबर ऑफ इशू कितना किए शेयर उसको हम लोग इशू किए कितना, 1,80,000 शेयर। कितना शेयर इशू किए थे हम लोग उसको, 1,80,000 कि 18,000? 18,000 इशू किए थे, ओके 18,000 इशू किए, हो गया समझ में आया। अब देखना यहाँ पे जब हम लोग, ये तो आपका पार पे था, अब हम लोग दूसरा नंबर में बोला है प्रीमियम पे इशू करो, एट प्रीमियम। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होगा। यहाँ पे एट प्रीमियम में क्या करेंगे हम लोग, लेने वाला आदमी कौन है यहाँ पे, अमृत ही है। तो हम लोग किसको देंगे, अमृत अकाउंट डेबिट, ठीक है। अमृत को डेबिट कर दिए, उसका जो अमाउंट है 18 लाख वही लिख दोगे, उसका चेंजेस नहीं होगा, समझ में आया। तो लेकिन यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में प्रीमियम देने के लिए, कितना परसेंट प्रीमियम देने के लिए बोला है, प्रीमियम देने बोला आपको 20%, ठीक है। 20% प्रीमियम टू इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कितना होगा ये हम लोग लिखेंगे, फिर जगह छोड़ते हैं हम लोग थोड़ा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब देखना कितना परसेंट प्रीमियम लेने बोला है आपको, 20%, ठीक है। तो 20% प्रीमियम कैसे लोगे, याद रखना। यहाँ पे देखो वर्किंग कर लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, ठीक है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू करेंगे, देखो परचेस प्राइस क्या है, नंबर ऑफ शेयर इशूड में हम लोग क्या लिखेंगे, परचेस प्राइस। हमारा परचेस प्राइस क्या होगा, और परचेस प्राइस बाय इशू प्राइस। परचेस प्राइस कितना है, देखो क्वेश्चन में लिखा है ना, क्वेश्चन में परचेस प्राइस है 18 लाख, इसको इशू कितना में करेंगे हम लोग, 120 में, प्रीमियम के साथ। 100 तो 100 रुपया तो शेयर का दाम है, और 20 रुपया इसके साथ प्रीमियम नहीं जोड़ोगे तो 120 रुपया। देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू होगा बता दो थोड़ा कैलकुलेटर करके, 18 लाख डिवाइडेड बाई 120, 15,000, ओके 15,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। 15,000 शेयर, तो देखो यहाँ पे कितना लिख दोगे, 15,000 इंटू 100 रुपया, समझ में आया। तो क्योंकि जो इशू प्राइस है वो कितना था इक्विटी शेयर का, 100 रुपया करके ही था, ठीक है। और प्रीमियम कितना लिए थे तुम लोग, कितना रुपया, 15,000 इंटू 20 रुपया करके बताओ कितना आएगा, इसका अमाउंट आ जाएगा 15 लाख। आया 15 लाख, समझ में आया ना। और इसका कितना आएगा, 3 लाख, टोटल मिला करके 18 लाख हो गया ना, समझ में आ गया। तो बीइंग, यहाँ पे नरेशन लिख देना, बीइंग 15,000 इक्विटी शेयर्स issued at a premium of 20% each। बस इस तरीके से आप लोगों का ये अदर देन कैश हम लोग सम्स को कर लिए, समझ में आया सबको आपको। तो यहाँ पे क्या किए थे, 18 लाख का मशीनरी खरीदे थे, बदले में उसको क्या किए थे हम लोग, इशू किए थे इक्विटी शेयर, ठीक है। आप लोग क्या हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग देवज्ञान।